कोन्या, सिटी ऑफ सेंट्स, यानी सूफी दरवेशों का शहर। जहां की फिजाओं में मसनवी के अशार और ने की आवाज गूंजती है। ये वो शहर है जहां आके दिल झुकता है। दिल चाहता है कि हम भी मौलाना के दरवेशों के साथ रक्स करने लगे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौलाना रूमी के मज़ार से थोड़े से फासले पर मौजूद एक और बहुत ही तारीखी मस्जिद के पास मौजूद हैं, जिसका नाम है अजीजिया मॉस्क। और ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, काफी ट्रेडिशनल एक इलाका लग रहा है यहाँ का। यहाँ पे छोटे छोटे बाजार हैं और बहुत खूबसूरत एक यूरोपियन टच आ रहा है यहाँ पे। इट्स वेरी नाइस। इस मॉस्क के हवाले से कुछ आपको बताता जाऊं कि ये उस्मानिया दौर में 1621 में बनी थी और उसको तामीर करने में 5 साल लगे। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और अंदर से कैसी है ये आप लोग आइए मेरे साथ, आप लोगों को भी दिखाते हैं। आइए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं आपको ये मस्जिद अभी अंदर से दिखाऊंगा। ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। अगर आप इसके आर्किटेक्चर पर थोड़ा गौर करें तो ये बारूक और उस्मानिया तर्ज की इसके अंदर आर्किटेक्चर की फील ज़्यादा आती है। और एक जो बात मैंने बहुत ऑब्जर्व की है, अगर आप लोग भी देखें कि इसके दरवाजे और खिड़कियों का साइज़, यानी दरवाजे ऑलरेडी बहुत बड़े हैं लेकिन खिड़कियाँ उससे भी बड़ी हैं। इसकी वजह से बहुत खूबसूरत लाइट आ रही है। एक और बात जो हमने ऑब्जर्व की है इस माह रमज़ान के हवाले से यहाँ इस मस्जिद के अंदर, इस इलाके के अंदर, कि हमने नोट किया कि जोहर से असर के दरमियान यहाँ पर नॉन स्टॉप कुरान पाक की तलावत चल रही थी। यहाँ सामने कुछ लोग बैठे हुए थे जो कि तलावत कर रहे थे और कुछ जो कि बहुत से लोग नमाज से सुन रहे थे बहुत एहतराम के साथ। हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठे, लेकिन अभी असर की नमाज के बाद अब कुछ रश कम हुआ है क्योंकि शायद अब लोग घर जाके इफ्तार की तैयारी करेंगे, क्योंकि इसके बाद इफ्तार का वक्त हो जाएगा। तो एक बहुत अहम बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है अगर आप थोड़ा सा मेरे साथ इधर देखें, जो इमाम के लिए मिंबर बनाया हुआ है वो कितनी हाइट पर है और कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। इट्स ब्यूटीफुल। और यहाँ पर सब लोग इबादत में मसरूफ हैं और आई विश कि हमारे वहाँ पर भी हर वक्त कुरान पाक की तलावत हो मस्जिदों के अंदर, जो कि यहाँ पर भी ट्रेंड में भी देख रहा हूँ। और अल्लाह का घर है, सुकून की जगह है। सब लोग इस तरह आए, नमाज पढ़ें और दुआ करें और माह रमज़ान को सही तरीके से मनाएं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मस्जिद और मज़ार शरीफ एक ही जगह पे है और इसी को यहाँ म्यूजियम की शक्ल भी दी गई है। इस मज़ार शरीफ को यहाँ कुबे हदरा भी कहा जाता है, यानी हरा मकबरा। सच्चाई तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन जो रास्ता मैंने चुना वो मोहब्बत है। ये फरमाते हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी, जिनके मज़ार के सामने उनके अहाते में मौजूद बेसिकली ये जगह दरगाह भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर दरगाह उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे लोग इज्तिमा करते हो। तो वहीं पर ही उनकी तदफीन भी हुई, पीछे उनका मज़ार भी मौजूद है। मज़ार के साथ साथ यहाँ पर एक पूरा उन्होंने म्यूजियम भी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें आपको उनकी जिंदगी के हवाले से, इस दरगाह के हवाले से, इस मज़ार के हवाले से सारी हिस्ट्री जानने को मिलती है। मैं सोच रहा हूं आप लोगों को क्या कहूं क्या ना कहूं, क्योंकि
मौलाना रूमी के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो बलख अफगानिस्तान के इलाके में पैदा हुए, फिर उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में तालीम हासिल की और शादी के बाद यहाँ कोनिया में सेटल डाउन हो गए। फिर यहाँ उन्होंने दीन की तबलीग की, लोगों को दीन सिखाया और उनकी तालीमात सब की सब कुरान और अहादीस पर बेस करती हैं। लेकिन उन्होंने दीन और मोहब्बत का एक बहुत नया और एक मुनफरिद नजरिया निकाला और मोहब्बत सिखाई, लोगों को एक दूसरे से प्यार करना सिखाया। और उनकी तालीमात में अखलाकियात भी बहुत ज्यादा, आजी भी है, इंकिसारी भी है। जिस तरह इसी बात मुझे उनकी एक सेइंग याद आ गई, मैं कोट करना चाहूंगा। मैंने बहुत से इंसान देखे जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, और मैंने ऐसे लिबास भी देखे जिनके अंदर इंसान नहीं थे। मौलाया सल्ली वसल्लिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व नाज़रीन, इस वक्त हम मौलाना रूमी के मज़ार के अंदर मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मौलाना रूमी के मज़ार के साथ साथ और भी बहुत से लोगों की तदफीन की गई है। ये वो लोग हैं जो उनके दौर में उनके साथी थे या उनके बाद जिन्होंने उनकी तालीमात को फॉलो किया, या जो भी बड़े लोग बुजुर्ग लोग उनके बाद के दौर में गुजरे, वो सब यहाँ उनके साथ दफन किए गए हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी लिस्ट भी पूरी यहाँ पर लिखी हुई है। ये है मौलाना रूमी का मज़ार। अब अगर आप जरा यहाँ पर जितने भी लोग दफन किए गए उन सबके नाम, उनकी डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ डिटेल्स मौजूद थे भी, लोग हटते हैं, मैं आपको भी दिखाता हूँ। अगर आप इस तरफ आए, ये देखिए यहाँ पे ये इस वक्त ना सिर्फ मौलाना रूमी का मज़ार है बल्कि उसके साथ साथ ये एक अदद म्यूजियम भी है। यहाँ पर बहुत अच्छी और आपके एक ईमान को ताज़ा करने वाली चीज़ें मौजूद हैं। इस तरह यहाँ पे अगर आप आएँ, ये कुरान पाक के नुस्खे यहाँ मौजूद हैं। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये लिबास देखिए, ये बिलोंग्स टू सुल्तानुल उलेमा बाहिबिन वेलिद 13th सेंचुरी। यानी ये मजहब के लिहाज से इतने ऊंचे दर्जे के लोग हैं कि हम इनके बारे में सोच भी नहीं सकते, इनको इनका मकाम भी तसव्वुर नहीं कर सकते। और ये उन लोगों के लिबास थे इस दुनिया में, इतनी सादगी, इतनी आजिज़ी, इतनी इंकिसारी। आई विश कि हम लोग भी इस आजिज़ी और इंकिसारी को अपना सकें, इसको सीख सकें, इसको समझ सकें। जहाँ तक मौलाना रूमी की अपनी पर्सनल ज़िंदगी की बात है तो उनकी ज़िंदगी के दो दौर रहे हैं। एक तो वो जो उनका असल नाम था मोहम्मद जलालुद्दीन, उसके बाद वो यहाँ कोनिया में आए, उन्होंने जब दीन की तालीमात शुरू की, यहाँ पर लोगों को दीन सिखाया, दीन की खिदमत की, तो उसके बाद वो मौलाना जलालुद्दीन बन गए। लेकिन उसके बाद उनकी ज़िंदगी में एक और मेजर टर्न आता है जो शम्स तबरेज़ के आने के बाद आता है, जिसके बाद उनके अंदर का शायर जागा, उनके अंदर की वो रोशनी, वो किरण फूट पड़ी उनके दिल में, जिसके बाद रूमी वजूद में आया और फिर मौलाना जलालुद्दीन रूमी हो गए। इस जगह से बहुत से लोग आते हैं और अपने दिलों में ईमान की रोशनी लेकर जाते हैं, और जिसके दिल में रोशनी जल जाए, जिसके दिल में ये शमा फूट पड़े, उसके लिए दीन और दुनिया सब आसान हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपने हमारे साथ देखा होगा मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मज़ार पर आपकी हाज़िरी दिलवाई, आप लोगों को बताया उनके बारे में सारा कुछ, उनका म्यूज़ियम दिखाया। उसमें हमें बहुत वक्त लग गया, इसलिए मैंने इस ख़ास जगह के लिए एक पूरा अलग दिन रखा कि मैं यहाँ आके इस मज़ार शरीफ पर भी हाज़िरी दूंगा और आप लोगों को भी हाज़िरी दिलवाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या कुछ है। आपको याद है मैंने कोटेशन कही थी पहले ही दिन जब हमारी मुलाकात हुई थी
कि किसी भी शहर के हालात वहाँ रहने वाले लोगों के दिलों की अक्कासी करते हैं। यानी जैसे शहर के हालात हैं वैसे ही लोगों के दिलों की हालत होती है। अगर कहीं सुकून है तो लोगों के दिलों में सुकून होगा। मैंने आपको उस बुजुर्ग का नाम नहीं बताया था, लेकिन दरअसल ये सेइंग थी शम्स तबरेज़ी की, और आज हम उन्हीं के मज़ार शरीफ के बाहर अहाते में यानी बाहर दरवाजे पर मौजूद हैं। अभी आपको अंदर भी लेकर जाएंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन्होंने भी ज्वाइन किया है कि शम्स तबरेज़ी ईरान के शहर तबरेज़ में पैदा हुए और अपनी इनिशियल तालीम उन्होंने अपने उस्ताद कमालुद्दीन जांदी से हासिल की। रूहानियत का एक बुलंद मुकाम वो पा चुके थे, लेकिन फिर भी उनकी प्यास खत्म नहीं हुई थी। वो और रूहानियत हासिल कर और दर्जे बुलंद अपने और ज़्यादा सीखना चाहते थे रूहानियत को, अपने सफ़र को और आगे लेकर जाना चाहते थे। और इस कोशिश में वो शहर शहर घूमते थे, जिसकी वजह से उन्हें वॉन्डरिंग दरवेश भी कहा जाता है। कोनिया शहर के अंदर उनकी आमद ऐसे हुई कि उन्होंने इसी दौरान जब वो शहर से शहर जाते थे अपनी तलाश में, तो एक दिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मुझे उस शख्स से मिला जिसे मैं अपना इल्म दे सकूं और उस इल्म को आगे फैलाए, उसे मुकम्मल करके उस इल्म को आगे लोगों में बांटे, लोगों को सिखाए। अपना इल्म वो बांटना चाहते थे, आगे किसी को देना चाहते थे, पास ऑन करना चाहते थे। तो उन्हें इशारा हुआ कि वो कोनिया पहुंचे, और जब यहाँ आए तो उनकी मुलाकात हुई मौलाना जलालुद्दीन से। और कहते हैं कि उस वक्त मौलाना जलालुद्दीन की उम्र 38 साल थी और शम्स तबरेज़ी की उम्र कोई 60 बरस की थी। मौलाना जलालुद्दीन शम्स तबरेज़ी से मुलाकात के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी बने। यानी उनके दिल में ईमान की रोशनी तो बेतहाशा थी, लेकिन उस ईमान के साथ मोहब्बत, वो नजरिया उस मुलाकात के बाद आया। शम्स तबरेज़ी की आमद के बाद हुआ, उनकी ज़िंदगी का दूसरा मरहला शुरू हुआ। तो अब हम अंदर जाते हैं, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं। और मैं चाहूँगा आप लोग भी जो ये शो देख रहे हैं, हमें यहाँ इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, वो ज़रूर फातिहा पढ़ें और दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। तो आइए अब अंदर चलते हैं। मौला